नमस्कार, राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाथ देखकर बातों में उलझाकर ठगी करने वाले 2 आरोपी भोपाल पुलिस के हत्थे चढ़े। बीजेपी मुख्यालय में किसान मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। बड़ी मात्रा में अवैध सागौन की लकड़ी जब्त। बीजेपी मुख्यालय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक। राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर और क्राइम ब्रांच थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों का हाथ देखकर उनको बातों में उलझाकर कीमती सामान की चोरी किया करते थे। पुलिस की आरोपियों से पूछताछ जारी है। एएसपी चौधरी का कहना है कि पकड़ाए गए आरोपी अपने गिरोह के साथ लोगों को झांसा देकर ठगी किया करते थे। आरोपीगण हाथ देखने के बहाने लोगों को अपने झांसे में फंसाकर उनका सामान की चोरी किया करते थे। उक्त आरोपियों ने बीती 12 जुलाई और 1 अगस्त को इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भोपाल जैसे और बड़े शहरों में कई बार इस तरह की घटना आपको देखने में मिलती है कि आरोपीगण साधारण जनता, आम जनता को कई बार बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं। उसका एक बड़ा गंभीर प्रकरण हमारे सामने आया और बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। ये इरफान अली और जाहिर अली 2 आरोपी संदिग्ध थे जिनकी मुखबिर सूचना मिली और जिनको पकड़ा गया अयोध्या नगर पुलिस के द्वारा और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा। जब इनसे पूछताछ की गई और प्रकरणों का खुलासा हुआ तो जानकारी में आया 1 तारीख की घटना है जिसमें इन दोनों आरोपियों के द्वारा एक आम व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाया गया। उसके द्वारा बताया गया कि ये अंगूठी आपके लिए है, आप इस अंगूठी को पहनते हैं और आपका अगर भविष्य अच्छा रहेगा, आप पानी में हाथ डालिए, अगर इसका रंग लाल होता है, रंग कलर बदलता है, तो आप समझिए कि अंगूठी आपके भाग्य को बना देगी, संवार देगी। इस पर उस व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाते हुए उसने कुछ पाउडर पानी में डाला और एकाएक वो पानी लाल रंग का हुआ, जिसको देख करके व्यक्ति एकदम से ही देखा और उसको खरीदते हुए उसने घटना को और इस तरह बेवकूफ़ बनाने के कई सारे प्रकरण ये करते थे। बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी की बैठक की गई। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रणबीर रावत ने बताया कि किसान मोर्चे की बैठक आने वाले 3 महीनों में मोर्चे के क्या क्या कार्यक्रम होंगे, उसको लेकर पदाधिकारी ने विचार विमर्श किया है। इस बैठक में रूपरेखा विषय बिंदुओं पर चर्चा हुई। स्वामीनाथन को लेकर देश में कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं। और जो हमारी बैठक है, बैठक में आगामी कार्यक्रम में हम 3 महीने के अंदर किसानों के क्षेत्र में हमारे जिला मुख्यालय पर हमारे सम्मेलन होंगे। स्वामीनाथन आयोग के बारे में जो भ्रम फैलाने की बात हो रही है उसको विषय को भी लेकर हम काम करें। और 13 अगस्त को किसानों के आराध्य देव भगवान बलराम जी की जयंती है। भगवान बलराम की जयंती किसान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रत्येक जिला मुख्यालय में मनाएगा। उस जयंती के अवसर पर किसान दिवस के रूप में कम से कम 51 हमारे जो उन्नतशील किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उनको हम सम्मानित करने का काम करेंगे। और जो 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए हैं, एक तो 1000 करोड़ का मूल्य स्तरीकरण कोष बनाया गया है। हिंदुस्तान का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहां मध्य प्रदेश में कृषि लागत मूल्य आयोग और विपणन आयोग बनाने का काम किया है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो सरकार ने घोषणा की, जो निर्णय लिया है, वो है भावांतर योजना प्रारंभ सरकार करने जा रही है। और वो भावांतर योजना का मतलब यह है कि एमएसपी और बाजार मूल्य का जो अंतर होगा, उस अंतर की राशि को सीधी किसानों के खाते में जमा करने का काम सरकार करेगी। शायद हिंदुस्तान में का पहला राज्य होगा जिस प्रकार की योजना सरकार ने बनाई है। बड़ी मात्रा में अवैध सागौन की लकड़ी जब्त, घरों में रखी गई थी। अवैध सागौन की लकड़ी, अवैध सागौन से बने सामान भी बरामद, लाखों रुपए कीमत का माल बरामद। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। जबलपुर नाका चौकी क्षेत्र के ग्राम आमचोरपुर में हुई बड़ी कार्रवाई। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द ही लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। करियर में सफलता की शुरुआत न केवल शिक्षा से
बल्कि हुनर को विकसित करके होती है। भोपाल स्थित आईसेक्ट विश्वविद्यालय के विस्तृत कैंपस में आपको सामान्य से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अवसर मिलता है। ये अत्याधुनिक रिसर्च द्वारा विद्यार्थियों को कुशल बनाता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक ये है आईसेक्ट यूनिवर्सिटी। ये मंच है नई बुलंदियों को छूने का। बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश के पदाधिकारी की बैठक की गई। पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा ने बताया कि ये बैठक प्रति माह चलती है। इसी क्रम में भोपाल में ये बैठक आयोजित की गई। इससे पहले ये बैठक अनूपपुर में हुई थी। इस बैठक के माध्यम से मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का विस्तार और कार्य योजना बनाना इसलिए बैठक ली जाती है। वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को लेकर कितना अच्छा काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की आज हमारे यहाँ पर भोपाल में प्रदेश के पदाधिकारी की बैठक है। यह हमारी बैठकों का क्रम प्रति माह चलता है। इसी क्रम में आज भोपाल में हमने आयोजित की है। इसके पूर्व में हमारे अनूपपुर में बैठक हुई थी। क्योंकि बैठकों के माध्यम से, पदाधिकारी के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग के कार्य का विस्तार और उसका दृढ़ीकरण, उस दृष्टि से इसमें इसको योजना बनाना। अभी वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को लेकर कितने अच्छे से अच्छा हम कार्य कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग को सबका साथ सबका विकास वाले नारे को चरितार्थ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है कृत संकल्प है, उसको निचले स्तर तक ले जाने की कार्य योजना और उसका विस्तार, उस दृष्टि से हम यहाँ पदाधिकारी बैठक में बैठते हैं। सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र के प्रभावितों के लिए उचित पुनर्वास की मांग को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुखिया मेघा पाटकर की तबीयत काफी नाजुक बनी हुई है। वे काफी दिनों से अनशन पर हैं। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म करने की अपील की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मेघा जी, मुझे आपके और आपके साथियों के स्वास्थ्य की चिंता है। मेरा आपसे नर्म निवेदन है कि आप सभी अपने अनशन को समाप्त करें। सरदार सरोवर मामले में सरकार ने विस्थापितों के लिए पूरी व्यवस्थाएं की हैं और जो काम रह गया है उसमें भी मुस्तैदी से सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। मेघा पाटकर जी जो अनशन कर रहे हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया है, उनसे आग्रह भी किया है कि आपको अनशन करने की आवश्यकता नहीं है। उन विस्थापितों के लिए तो हम खुद पूरे प्रयास कर रहे हैं और आपको अनशन छोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेघा पाटकर जी को भी अनशन करने के बजाय उनके हितों में अगर कोई कमी रह गई तो उनके साथ मिलकर दिलवाने के प्रयास करना चाहिए। इस तरह की मेरा भी आग्रह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप लॉग इन भी कर सकते हैं rajdhaninews.co.in पर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। करियर में सफलता की शुरुआत न केवल शिक्षा से बल्कि हुनर को विकसित करके होती है। भोपाल स्थित आईसेक्ट विश्वविद्यालय के विस्तृत कैंपस में आपको सामान्य से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक अवसर मिलता है। ये अत्याधुनिक रिसर्च द्वारा विद्यार्थियों को कुशल बनाता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक ये है आईसेक्ट यूनिवर्सिटी। ये मंच है नई बुलंदियों को छूने का।